पर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और ग्रेनेड ब्लास्ट में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सेना ने इलाके को घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर में 2 दिनों में यह दूसरा आतंकी हमला हुआ है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सेना के जवान मौके पर पहुंचे थे, पूरे इलाके को घेर रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, लाल चौक पर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। ग्रेनेड ब्लास्ट में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर में 2 दिनों में दूसरा यह आतंकी हमला हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई कि ये आतंकवादी वारदात है? ये ग्रेनेड ब्लास्ट कैसे हुआ? कोई ब्लास्ट कर चला गया? क्या कितने लोग थे? इसका कुछ इनपुट मिल पाया क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है आशीष, उसके मुताबिक ये ग्रेनेड ब्लास्ट जो है ये आतंकी हमला है और आतंकियों की तरफ से ही ये ग्रेनेड को ब्लास्ट किया गया। और खासतौर पर लाल चौक के पास में टीआरसी इलाका पड़ता है, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है, और उसके पास में ही आज संडे मार्केट जो है वहाँ लगती है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। तो उस इलाके को निशाना बनाते हुए आतंकियों ने ग्रेनेड से ब्लास्ट किया। मैं आपको बता दूं, ये वही लाल चौक है जहां पर 2 दिन पहले दिवाली के दीप उत्सव जो है वो मनाया गया था और बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, दीप जलाए थे, वहां पर बाकायदा आरती हुई थी। लेकिन उसके तुरंत एक दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का हमला जो है वो श्रीनगर के हार्ट ऑफ द सिटी, जो मतलब सेंटर ऑफ द सिटी का इलाका है, जहाँ पर हमेशा सुरक्षाकर्मी जो है तैनात रहते हैं, उस इलाके में इस आतंकी हमले को ग्रेनेड ब्लास्ट के माध्यम से जो है वो अंजाम देने की कोशिश की गई है। इस हमले में अभी तक जो जानकारी मिल रही है 12 से 14 लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक रूप में अभी खाली 5 लोगों की इंजरीज जो है वो बताई गई हैं, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि किसी की जान नहीं गई है। जो भी इंजरी हुई है वो स्प्लिंटर इंजरीज हुई हैं और स्प्लिंटर इंजरीज की वजह से उनको चोटें जरूर आई हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, लेकिन किसी के जान जाने की खबर जो है वो अभी तक नहीं आई है। ये एक थोड़ी सी राहत देने वाली बात है। इसके साथ ही लगता हुआ खनियार का इलाका है, आपको मालूम है कि कल किस तरीके से उस इलाके के अंदर जो आतंकी हैं वहाँ पर जो उस्मान भाई आतंकी जो वहाँ पर मौजूद था, जिसको करीबन 8 घंटे लंबे एक मुठभेड़ के दौरान जो है वो सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था और ये करीबन 2 दशक से इस पूरे इलाके के अंदर दहशत फैलाए हुआ था। और जिस तरीके से काफ़ी बड़ा नाम जो है वो बन चुका था उस्मान भाई, जिसे छोटा वहीद के नाम से भी उस इलाके के अंदर जाना जाता था। तो 2 दिन में 2 टेरर अटैक जिस तरीके से सेंटर ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द कश्मीर यानी कि श्रीनगर के इलाके में हुए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि अब पाकिस्तान की बौखलाहट किस हद तक बढ़ गई है। और जो इस पर बयानबाजी करते हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अगर बयानबाजी करते हैं कि आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़कर उनसे पूछताछ करनी चाहिए, तो उन्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि ये किस तरीके के जो आतंकवादी पाकिस्तान यहाँ पर भेज रहा है, जो निर्दोष लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहा है। लाल चौक का इलाका एक समय ऐसा था जो कहीं ना कहीं अलगाववाद और आतंकवाद का अभिप्राय बना हुआ था, लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की मदद से कामकाज किया, अलगाववाद को पूरी तरीके से खत्म किया, उसके बाद कहीं ना कहीं उस पूरे इलाके के अंदर काफ़ी शांति जो है वो स्थापित हो गई थी। मैं 2 बार अभी पीछे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी मैं वहाँ गया था, और जब विधानसभा के चुनाव हुए और जिस दिन सरकार का शपथ ग्रहण था उस दिन में भी कश्मीर में था, लाल चौक से रिपोर्ट कर रहा था। रात 12 बजे तक लोग लाल चौक के इलाके में आज घूमते हुए नजर आ रहे थे, चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, निश्चित रूप में जो टूरिस्ट बड़ी संख्या में इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं, उनके अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। और उसकी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है, क्योंकि इकॉनमी जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट है, और टूरिस्ट पर अगर सेटबैक किया जाता है तो निश्चित रूप में एक बड़ा सेटबैक फाइनेंशियल जो है तरीके से जम्मू कश्मीर को झेलना पड़ सकता है। और यही कोशिश जो है वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की तरफ से है, क्योंकि जिस तरीके से नई सरकार के गठन के बाद एक लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, और खासतौर पर पहले हमने देखा विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू के अंदर जो आतंकी मौजूद थे, यहाँ पर वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, और खासतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ एक आतंकी हमला हुआ था, जहां पर जिस तरीके से
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आतंकी हमला जो हुआ था, उस आतंकी हमले जी। में शिवखोड़ी के जो श्रद्धालु थे उनको जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की गई थी और उसमें जाने जो है वो गई थी, 9 श्रद्धालुओं की जान गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से लाल चौक का जो इलाका है इसे दोबारा इसे टारगेट बनाया गया है और यहाँ पर डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, जो अपने आप में बेहद ज्यादा चिंता का सबब है। और यहाँ पर अब सुरक्षा कर्मियों को जो है वो ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि आतंकियों के निशाने पर इस समय श्रीनगर टाउन है और क्योंकि कल से वहां पर असेंबली का सेशन शुरू होने जा रहा है, स्पीकर का वहां पर चुनाव होगा, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का अभिभाषण होगा और उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा और 4-5 दिनों के लिए जो है वो असेंबली का पहला सत्र जो है धारा 370 खत्म होने के बाद जो यूटी का पहला सत्र जो है वो लगने जा रहा है। इससे पहले एक दिन का सत्र लगा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ विधायकों ने शपथ ली थी, लेकिन जो कामकाज करने वाला जो ये पूरा कार्यकाल होगा सदन का, वो 5 दिन का पहला जो है वो सत्र लगने जा रहा है। और उससे ठीक पहले अगर लाल चौक के जैसे इलाके के अंदर जो सेक्रेटरीट के और जो असेंबली विधानसभा के बेहद ज्यादा नजदीक है, वहां पर अगर इस तरीके से आतंकी हमला होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आतंकी किस मंशा के साथ इस समय जम्मू कश्मीर रमन, को अगर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है तो इसका मतलब यह है कि कोई ग्रेनेड फेंक कर गया। अगर ग्रेनेड फेंक के गया तो इसका मतलब वो 2 व्हीलर से होगा ताकि जल्दी वहां से निकला जा सके। आसपास सीसीटीवी तो जरूर लगे होंगे, पिक्चर भी जरूर कैद हुई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लाल चौक का जो पूरा इलाका है वो सीसीटीवी से, कैमरे से जो है वो कवर्ड है। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के भी कैमरेस लगे हैं, वहाँ पर जो म्यूनसिपल विभाग है उनके भी कैमरेस लगे हैं और खासतौर पर जो दुकानदार, होटल्स जो लोग हैं उनके भी अपने जो है कैमरे लगे हैं। तो कैमरे तो निश्चित रूप में खंगाले जाएंगे, लेकिन ग्रेनेड एक ऐसी चीज़ है जिसका ब्लास्ट करना बेहद ज़्यादा आसान है। हमने देखा था कि जम्मू में भी लास्ट टाइम जब एक बस स्टैंड के ऊपर आतंकी ने हमला किया था और वहाँ पर 4 से 5 लोगों को जख्मी कर दिया था, वो भी एक टिफिन बॉक्स के अंदर ग्रेनेड लेकर आया था और उसको धीरे से भीड़ भाड़ के बीच में इलाके में सरका दिया था और वहां से भागता हुआ निकल। जब तक वो ब्लास्ट होता तब तक वो उसकी हद से बाहर निकल गया था और एक गाड़ी के नीचे उसने उस ग्रेनेड को जो है फेंका था। तो ग्रेनेड से हमला करना जो है वो सबसे ज्यादा आसान है पिस्टल से भी, क्योंकि उसके बाद आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है, आप पकड़े कैसे जाओगे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। अगर आप पिस्टल से फायर करते हैं तो पिस्टल आपके हाथ में होगी, उससे आप पहचाने जा सकते हैं, लेकिन ग्रेनेड एक बार आपने फेंक दिया उसके बाद आपके पास कोई लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो सुरक्षा बल है वो इन आतंकवादियों को ढूंढ निकालेंगे और बहुत जल्द इनका भी एनकाउंटर किया जाएगा।